दबंगों से तंग आकर पीड़िता पहुंची कलेक्टर के द्वार। टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा से लगाई विधवा ने अपने बच्चों सहित इच्छा मृत्यु की गुहार। दबंगों के आतंक से तंग आकर पहुंची जिला मुख्यालय। मुंडावर की इस महिला का दुख सुनकर जिला कलेक्टर ने दिया तुरंत समाधान का आश्वासन। संबंधित थाना अधिकारी की बताई सांठगांठ। ममता जांगिड़ ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में बताया कि रोजाना नरकीय जीवन जीने से बदतर है एक बार मर जाना। दबंगों से तंग आई महिला ने अपने सह परिवार सहित इच्छा मृत्यु की मांग उठाई। मिली जानकारी अनुसार ममता जहांगीर ने बताया कि एक मास्टर जो रोजाना अपने कुछ लोगों के साथ आकर हमें और हमारे परिवार को धमकियां देता है, इससे तंग आकर हमने अपने बच्चों सहित मृत्यु इच्छा जाहिर की है। महिला ने आरोपियों से मुख्य आरोपी षड्यंत्रकर्ता जसराम मीणा पुत्र रामकुल मीणा निवासी खोलतपुरा पुलिस थाना अलीगढ़ तहसील अलीगढ़ है, जो कि ग्राम पंचायत बिलासपुर मुख्यालय की सरकारी स्कूल में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। साथ ही खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्रचारक भी बताता है और जब से राजस्थान में आपके नेतृत्व में भाजपा की जनहितैषी सरकार बनी है, तब से ही अपने पद पार्टी के रोब और संघ परिवार की छवि को दागदार कर मुझ विधवा और मेरे अनाथ बच्चों को धमकाता रहता है। राजस्थान पुलिस के पुलिस अधिकारी भी इसके स्थान के चलते मेरी शिकायतें और समस्याओं पर प्रभावी और कारगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। महिला का आरोप है कि स्थानीय अलीगढ़ पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी हमें ही समझौता करने के लिए खाकी वर्दी का रौब दिखाकर डराने धमकाते हैं। पिछले 2 सालों से न्याय के लिए भटक रही महिला का दर्द जिला कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा के सामने झलका और अपनी समस्या बताते हुए गुहार लगाई। गुहार लगाई, किस तरह का पूरा मामला है, क्या एक्शन ले रहा है जिला प्रशासन? देखिए, अभी एक महिला ने हमारे पास मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ज़मीन पे कुछ लोग अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनका ये कहना है कि यदि कब्जा मुक्त नहीं किया गया और इनकी ज़मीन इनको वापस नहीं दी गई तो आगे चल के ये इच्छा मृत्यु की गुहार लगा सकती है। तो इस संबंध में चूँकि ज़मीन इनकी है, इन्हीं के नाम के है, तो इनको यही कहा गया है कि एक तो एसडीएम कोर्ट में दावा भी दे दें कि कब्ज़ा इनको वापस दिया जाए। साथ ही हम एसपी साहब की रिपोर्ट भी ले रहे हैं कि आखिर ये क्या समस्या है और इनका ये भी कहना था कि इन्होंने पुलिस में भी कंप्लेंट की लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिली, तो उस संबंध में भी हम रिपोर्ट दे रहे हैं। जल्द कार्रवाई होगी? कार्रवाई बिल्कुल जल्द होगी। इनफैक्ट इन्हीं के बारे में कल परसों रात को भी हमें 12 बजे फ़ोन आया था कि किसी महिला के खेत में कोई अतिक्रमण हो रहा है, तो उस टाइम भी हमने पुलिस की टीम भेज के अतिक्रमण को रुकवाया था। तो वही महिला आज आई है और उन्होंने कहा है कि ये बार बार समस्या हो रही है, तो ये समस्या वापस पैदा ना हो इसके लिए भी हम इमीडिएटली प्रयास करें। एक मैडम, जो लोग हैं अतिक्रमी, वो एक सरकारी शिक्षक है और खड़ी जो ज़मीन है उसमें खड़ी फसल है सरसों की, वो काट के ले गए, उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई है? जैसा कि मैंने बताया, यदि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो जो नॉर्मल उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, उसके साथ ही सरकारी पद का दुरुपयोग करने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रावधान लगाए जाते हैं, वो भी यदि जांच में पाया गया तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। परंतु पहले हमें जांच करनी होगी उस ज़मीन के खातेदारी पोजीशन के बारे में। कोर्ट में अगर यदि उसका कोई केस चल रहा है तो वो किस तारीख पे है, उसमें क्या निर्णय हुआ है, वो सब देखने के बाद ही हम आगे कुछ करेंगे। तुम क्या करते हो आप? मैं पापा की जगह पोस्ट ऑफिस में लगा हुआ हूँ अभी। क्या समस्या है, कितने वर्ष है? वो क्या सर, बहुत दबंग आदमी है और फर्जी स्टाम्प लिख कर आ गए और हमारी ज़मीन, पुश्तैनी ज़मीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। फिर? और हम जब फसल बोने जाते हैं तो हमारे साथ मारपीट करते हैं, बोने के बाद रात को काट के ले जाते हैं खड़ी हुई फसल को ही, और उनका साथ पुलिस प्रशासन दे रहा है। क्या मांग की है आज मांग की है कि या तो हमारी समस्या का समाधान करें, नहीं तो हमें इच्छा मृत्यु चाहिए। तो मामला क्या समस्या है, कितनी परेशानी होती है? हम ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और दिन में हम फसल बो देते तो रात में पुलिस वाले मिलके थाना अलीगढ़ वाले और रात को कटवा दी पूरी सरसों की फसल हमारी। 2 साल से परेशान कर रहे, पढ़ाई भी ख़राब हो रही है हमारी, पढ़ने भी नहीं देते। अब पूरा खर्चा हमारी ज़मीन के अलावा कोई भी नहीं है सारा पैसे का, तो या तो ये हमें पढ़ाई के पैसे दे या हमारी ज़मीन वापस दिलवाए। आज किस तरह की, आज आपकी माँ ने कहा है कि मैं इच्छा मृत्यु दे दूँ? हाँ, 2 साल से हमारे कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, तो हम अब इच्छा मृत्यु के अलावा कुछ भी चारा नहीं बचा हमारे पास। आपके क्या सपने हैं, क्या बनना चाहते हैं? हमें भी आईएएस बनना है, टीचर बनना है, कुछ तो करेंगे। अब पैसे नहीं है तो कहाँ से कोचिंग करे, कहाँ से पढ़ाई करे? कितना डर रहता है गाँव से बाहर जाते हैं?
गांव से धमकियां दे रखी है उठवाने की, किडनैप करवाने की, कि बाहर निकलो तुम उठवा लेंगे, फिर तो पैसे देने पड़ेंगे ना तुम्हें। पुलिस क्या करती है जाती है? पुलिस तो कुछ ही नहीं कि इन दबंग लोग हैं, तुम तो गांव छोड़ के निकल जाओ, जमीन दे दो, पैसे दे दो इनको, जमीन 30 लाख रुपए। कौन कहता है? थानादार है यमराज मीणा क्या कहते हैं? कि 30 लाख रुपए दे दो इनको और गांव छोड़ के चल जाओ या जमीन बेच दो तुम्हारी। ममता जहांगीर। ये क्या समस्या है? सर 2 साल से परेशान कर रहे हैं, वो बहुत दबंग लोग हैं और मारने की धमकी दे रहे हैं। बहुत अत्याचार कुछ भी मामला नहीं है। वो 30 लाख रुपए मांगते हैं कि तुम्हारे पति ने लिए 30 लाख रुपए, हमने पैसे ही नहीं लिए उनके, फिर भी वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो धमकियां और देते रहते हैं। जमीन पे कब्जा करने? हाँ, जबरदस्ती कब्जा तो हमारा है, लेकिन वो रात को काट के ले जाते हैं। दिन में हम काटते हैं, रात को वो काटते हैं। वो थाने वाले भी बस उनसे मिले हुए हैं सब। हमसे तो मना कर देते हैं कि मत जाओ खेत पे, और उनको रात में कटवा देते हैं सरसों, खड़े रह के गाड़ी खड़ी रख करके कटवाते हैं। कब्जा करना चाहते हैं वे? हाँ, जबरदस्ती में अकेली महिला इसको निकालो और कुछ भी बोलते हैं गलत। क्या आज आपने क्या किया है? बस हम तो इच्छा मृत्यु चाहते हैं, बस अब कुछ भी नहीं है उनसे। वो मारेंगे, उनसे तो अच्छा है कि हम इच्छा मृत्यु दे दो। वो कौन व्यक्ति है? वो दशहरा मीणा है, वो जो प्रचारक भी बनता है, टोक जिला का, बोलता है कि मैं प्रचारक हूँ, तुम दिल्ली तक चल जाओ, मेरे इतना लंबा आता है कि दिल्ली चल जाओ या जयपुर जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन नहीं छोड़ूंगा। संघ कार्य से? हाँ, संघ का कार्य थे वो। और शिक्षक भी? शिक्षक भी है। आज क्या किया है आपने? आज बस हम तो मरना चाहते हैं, बस हमारे सरसों काट के ले गए। से मिले हैं कलेक्टर ने क्या? बस कुछ भी नहीं बोला उन्होंने, तो बोला है कि ठीक है करूंगी मैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि वो करेंगे। 2 साल से बहुत बार आ गए यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया। पुलिस क्या कहती है? पुलिस तो उनसे मिली है, बोलते हैं निकल जाइए, तुझे मार देंगे अकेली को, निकल जाइए यहाँ जमीन से। है आपकी जिस पर कब्जा 8 करना बीघा चाहते हैं? जमीन है। पूरी कब्जा करना हाँ, चाहते हैं? क्या कब्जा कर कि हमें दे दो और निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मारेंगे। तुम्हारी एक ही बेटा है, इसको मारेंगे, उठवाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तुम्हारी बेटियां को पढ़ना भी हो रहा है, पढ़ने भी नहीं जाने देते। वो दशहरा मीणा है जो मास्टर है, वो खुद मास्टर हो के मेरे बेटियों की जिंदगी खराब कर रहा है। अब बताओ, इससे तो इच्छा मृत्यु दे दो हमें तो, बस कुछ भी नहीं चाहिए, अब यहाँ से जाना ही नहीं है, बस यही है।